जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स पोथी। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्नावली 16 के लिए घन एवं घनाभ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लिया था कि वह कैसे बनते हैं, आपको याद होंगे और इसी सूत्रों के आधार पर अपन आगे वाले उदाहरण करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम प्रश्नावली जो 16.1 है उसके सभी उदाहरणों को हल करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 1 आपके पास में दे रखा है, एक लकड़ी का बक्सा है। उस लकड़ी के बक्से की आपको लंबाई L दे रखी है जो कि 90 सेंटीमीटर है, चौड़ाई B दे रखी है जो कि 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई H दे रखी है जो कि 30 सेंटीमीटर है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, इस लकड़ी के बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बक्से की कितनी फलक हो जाएगी? 6 फलक हो जाएगी, आमने सामने वाली, दाएं बाएं वाली और ऊपर नीचे वाली। तो टोटल 6 फलकों का हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बक्से के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आपको देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था घन एवं घनाभ नहीं दे रखा होगा प्रश्न में, लेकिन यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई देखकर हमें पता लग जाएगा कि यह क्या है, घनाभ है, क्यूबॉइड है। क्योंकि यदि घन होता तो केवल भुजा दे रखी होती, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे रखी है। तो इस बक्से के, लकड़ी के बक्से का आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। देखिए लकड़ी के बक्से का क्या निकालना है, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप पूरा लिखेंगे लकड़ी के बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास में है, फॉर्मूला आपको याद होगा। और यदि आपने वो वीडियो, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देखें ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। 2 × LB + BH प्लस में हो जाएगा HL। ये फॉर्मूला हमारे पास में है पहले से ही, 2 × LB + BH + HL। L है लेंथ, B है ब्रेथ, H है हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। सभी का मान यहाँ पर रख लेंगे अपन। 2 × L × B, जब भी किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में कोई सिंबल नहीं होता है तो उनका मतलब मल्टीप्लाई है। तो L × B यानी लंबाई × चौड़ाई। देखिए 90 × 50 दे रखा है, लिख दीजिए सिंपली 90 कोष्टक में 50। L × B हो गया, अब B × H यानी कि B का मान 50, H का मान 30, तो यह हो जाएगा 50 × 30। प्लस में है H × L, H की वैल्यू 30 और L की वैल्यू 90, तो 30 × 90 यानी 30 × 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली गुणा कर देंगे, गुणा कर लीजिए 90 × 50। 90 × 50 को जब गुणा कीजिए तो देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, 9 का पाड़ा 5 बार बजाएंगे, बोल देंगे 9 पंजे 45 होता है, यानी 9 पंजे 45 एज इट इज लिख लीजिए और वह 1 0 और 1 0 गिन करके कितने 2 0 वापस चिपका दीजिए। प्लस में एज इट इज यहाँ पर कर लीजिए, 5 तिया 15 और 2 0 एज इट इज बचेंगे तो यह हो जाएगा 1500। 9 तिया 27 और 2 0 बचेंगे तो यह हो जाएगा 2700। तो मल्टीप्लाई आपको ऐसे ही करना है। अब सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 4500, 1500 और 2700 को प्लस कीजिए। 4500 और 1500 को जब आप प्लस करेंगे तो 6000 और 2700 को करेंगे तो 8700 हो जाएगा। यह हो गया हमारे पास में 8700। अब 8700 को किससे गुणा करना है, 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा 17400। लेकिन 17400 आपका उत्तर तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो यूनिट होती है ना, जैसे पीछे यहाँ पर लगा होता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, आपको याद रखना जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल के लिए जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है वह आती है वर्ग सेंटीमीटर। क्या होती है, वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस लकड़ी के बक्से का आपको निकालना था बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो आ गया 17400 वर्ग सेंटीमीटर। यह है उदाहरण नंबर 1। चल एग्जांपल नंबर 2 जिसमें हमें कहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है, यानी कि क्यूब की साइड जो है उसे फाइंड आउट करना है। तो जो भी चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर घन की भुजा हमने सूत्र में a मानी थी, इसलिए यहाँ पर भी कितना मान लेंगे, a। तो माना कि घन की भुजा कितनी हो जाएगी, a। तो मान लेंगे, माना कि जो हमें ज्ञात करना है उसे ही मानेंगे। तो माना कि घन की भुजा, माना कि घन की भुजा कितने मान लेंगे, a सेंटीमीटर। कितना मान लेंगे, a सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं, मीटर ही मानेंगे। लेकिन मीटर क्यों माना, तो आप देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल जो दे रखा है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, यानी कि वो जो भुजा आएगी वो भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो इसलिए हमने घन की भुजा यानी साइड ऑफ द क्यूब वो कितनी मान ली, a मीटर मान ली, यानी a मीटर घन की भुजा है। अब आपको क्या दे रखा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द
क्यूब। टोटल सरफेस एरिया कितने दे रखा है 1014 मीटर स्क्वायर। लेकिन एक बात आप इस प्रश्नावली में ध्यान रखिएगा, जो भी चीज आपको दे रखी होगी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दे रखी होगी। जैसे कि यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। अब आप बताइए क्या घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जब किसी चीज की आपकी वैल्यू दे रखी है और फॉर्मूला भी है तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है। जैसे कि यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और इसका एक फॉर्मूला भी है, तो यही लगाएंगे हम फॉर्मूला। क्या हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर और भुजा ए मानी है तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। और यहाँ पर कितना है 1014। जब ए स्क्वायर का मान हमें निकालना है, भुजा का मान निकालना है, 6 यहाँ पर गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चले जाएंगे। 1014 में अपन किसका भाग देंगे 6 का भाग दे देंगे। दे दीजिए भाग, 6 एकम 6 चला जाएगा, 4 बच जाएगा, 1 6 6 36 और 6 9 54। ए स्क्वायर बराबर जब 1014 को 6 से अपन भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो 169 आ जाएगा, 169 आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी है जबकि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं ए की वैल्यू चाहिए। तो देखिए जब पॉजिटिव नंबर का अपन ट्रांसफर करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव नंबर जब ट्रांसफर करते हैं यानी पक्षांतरण करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। इसी प्रकार से ध्यान रखना जब भी स्क्वायर का अपन ट्रांसफर करेंगे तो वो रूट बन जाता है। वर्ग जब ट्रांसफर करते हैं बराबर के इस साइड में पक्षांतरण करते हैं तो वर्ग होता है, वर्गमूल बन जाएगा। तो यह बन जाएगा वर्गमूल में 169। अब इसका वर्गमूल आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए या भाग विधि से। आप यदि 10th क्लास में है ना तो आपको पता होना चाहिए कि 169 यानी 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो ए का मान कितना आ जाएगा 13 मीटर। अब हमने ए क्या माना था घन की भुजा, इसलिए आप एक लाइन लिख लीजिए कि अतः घन की भुजा 13 मीटर होगी जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है। तो इसे आप एक अपनी कॉपी में नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 पूरा जो सॉल्व करवाया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है जिसमें आपको घनाभ की लंबाई L 12 मीटर, घनाभ की चौड़ाई B 9 मीटर और घनाभ की ऊंचाई H है वह 8 मीटर दे रखी है। और आपसे पूछा है कि इस घनाभ के लिए आप विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी घनाभ का विकर्ण कितना होगा आपको निकालना है। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला आपके पास में √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होगा। तो देखिए इस प्रश्नावली में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वह होते हैं फॉर्मूले। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूले बताया कि निकालने कैसे हैं और उसको आप याद कर लीजिए ताकि जब भी आप यहाँ पर फॉर्मूले लगाएंगे तो बिना फॉर्मूले के काम नहीं होगा। और फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आज थोड़ी स्पीड आपको ज्यादा लग रही होगी तो मैथ्स में तो स्पीड का ही खेल है, यदि आपकी स्पीड नहीं है तो मैथ्स किसी काम की नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। घनाभ का विकर्ण निकालना है यानी क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, यदि इसको हल करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए। घनाभ का विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। घनाभ के विकर्ण का जो फॉर्मूला है वह है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देखिए पहले व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे लेकिन अब जो है उस व्हाइट बोर्ड की जगह ग्रीन बोर्ड यूज कर रहे हैं। तो आप जरूर बताइए कि चौक से लिखने पर ग्रीन बोर्ड पर मेरे हिसाब से आपको और अच्छा फीलिंग आ रही होगी, बढ़िया से दिख रहा होगा, क्लियरिटी थोड़ी अच्छी आ रही होगी। जरूर आप कमेंट में बताइए कि आपको ग्रीन बोर्ड पर पढ़ना बढ़िया लग रहा है या फिर व्हाइट बोर्ड पर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रूट में L स्क्वायर, L की वैल्यू कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 12, तो L स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। B चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई का मान 9 दे रखा है तो B स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। और H हाइट दे रखी है 8 यानी 8 का क्या करना है स्क्वायर। इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे और उसका क्या निकाल देंगे रूट निकाल देंगे। चलिए सबसे पहले इनका स्क्वायर करते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होना चाहिए 144 होता है। 9 का स्क्वायर 81 यानी 81 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अब सबको क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। रूट में हो जाएगा यह 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएगा। 4 8 12 12 और 6 हो जाएंगे 18, 18 का 1 और 2 289 यानी 289। और 289 का रूट आपको पता होगा कितना होता है 17। कितना होता है 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि मीटर में इनकी यूनिट दे रखी है तो जो घनाभ का विकर्ण आएगा वह भी किस में आ जाएगा 17 मीटर। अतः इस घनाभ का विकर्ण हो जाएगा 17 मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर जो 4 दे रखा है उसमें आपको एक कक्ष की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। एक कक्ष है, एक कमरा है जिसकी लंबाई L 5 मीटर है, चौड़ाई B 3.5 मीटर यानी 3.5 मीटर है, ऊंचाई H जो है वह 4 मीटर है। आपको क्या दे रखा है, इसके साथ में आपको दे रखा है कि इस कमरे में आप सफेदी करवाते हैं तो सफेदी करवाने का जो व्यय है एक्सपेंडिचर है वह
20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि यदि आप कमरे में सफेदी करवाते हैं, कलर करवाते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कलर करवाने के कितने पैसे लगेंगे? 20 रुपये लगने वाले हैं। तो आपको यदि उस कमरे में पूरा कलर करवाना है, सफेदी करवाना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल व्यय है ज्ञात करना है। कमरे पे आपको सफेदी करवाने से पहले आपको कमरे का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी तो आप कहेंगे ना कि कितने क्षेत्रफल पर हमको सफेदी करवानी है और उसका रेट क्या लगेगा। तो सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए। जो प्रीवियस वीडियो में हमने घन घनाभ पढ़ा था उसमें कमरे का क्षेत्रफल नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पर मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2h ब्रैकेट l प्लस बी, 2h l प्लस बी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2HL प्लस बी। ये फॉर्मूला कैसे बनता है? देखिए, यदि कमरे की चार फलक पर अपन करवाएंगे तो 2 फलक रह जाएगी। कौन कौन सी? ऊपर वाली और नीचे वाली फलक। 6 में से 2 माइनस कर लेंगे तो फॉर्मूला यह बच के आ जाता है 2HL प्लस बी। H क्या है? कमरे की ऊंचाई, L है लंबाई और B है चौड़ाई। तीनों का मान हमें दे रखा है, तो हम क्या निकाल देंगे यहाँ से? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू H। H यानी हाइट कितनी दे रखी है? 4 मीटर, ये आ गया। फिर क्या दे रखा है? L प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान 5, चौड़ाई का मान है 3.5। अब क्या कर दीजिए? 2 इंटू 4, फिर गुणा में 5 और 3.5। देखिए 5 और 3 कितने होते हैं? 8, और 0.5 ऐसे के ऐसे लगा दीजिए 8.5। अब इन सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करने में भी आप फंस सकते हैं। आपको जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से मल्टीप्लाई कीजिएगा। यदि 8.5 8.5 का 2 से गुणा यानी डबल करना है। 8.5 का जब 2 से गुणा करेंगे, डबल कर देंगे, तो 8 का डबल 16 और 1 हो जाएगा 17। तो 8.5 के डबल हो गए 17 और 17 का गुणा 4 के साथ में, मतलब 17 चौक 68 हो जाएगा। 17 चौक 68, तो यह हो जाएगा 68 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो आपको कमरा है उस कमरे पर आपको सफेदी करवानी है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 68 मीटर स्क्वायर। 68 मीटर स्क्वायर पर आपको सफेदी कलर करवाना है। लेकिन क्वेश्चन में जो दे रखा है वह 1 मीटर स्क्वायर पर 20 रुपये लगते हैं। ध्यान से देखिए, 1 मीटर स्क्वायर पर 20 रुपये लगते हैं, तो 68 मीटर स्क्वायर यानी 68 मीटर स्क्वायर पर कलर करवाने के लिए कितना खर्च आएगा, आपको वह व्यय ज्ञात करना है। तो टोटल व्यय जब आप ज्ञात करेंगे, 68 मीटर स्क्वायर पर करवाना है आपको सफेदी, और 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करवाने का व्यय कितना है? 20। आपको इस प्रश्नों को आप देखिए, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। यदि आप दुकान से एक पेन लाते हैं और एक पेन का मूल्य मान लीजिए आपके 20 रुपये हैं, यदि आप 5 पेन लाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 20 इंटू 5 यानी कि 100 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि 68 मीटर स्क्वायर आपको क्या करना है? सफेदी करवाना है, और एक का दाम ये है, तो टोटल निकालने के लिए एक को जितने से है दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 68 का जब 20 के साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च आ जाएगा, यह हो जाएगा 1360 रुपये। कितना हो जाएगा? 1360 रुपये। एक लाइन लिख दीजिएगा कि कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी करवाने का व्यय 1360 रुपये होगा। इसको आप बढ़िया से है ना नोट भी कीजिए आपकी कॉपी में, तो ताकि आपको जब एग्जाम टाइप में पढ़ना पड़े या जब आप प्रैक्टिस करेंगे पूरा चैप्टर के बाद में, तो यहाँ से आसानी से कर सके। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, पूरा नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें दे रखा है एक घन के पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इन सभी क्वेश्चन में ये थोड़ा सा अलग दे रखा है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि आपको बेसिक पता है तभी आप इसको कर सकते हैं। एग्जाम में आपके आ गया तो आप फंस जाएंगे। कैसे? देखिए, एक घन के पृष्ठ का परिमाप दे रखा है और आपसे ये क्या पूछा है? आयतन। अब मैंने एक बात बताई थी कि यदि किसी का फॉर्मूला लग रहा हो और वो वैल्यू दे रखी है तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा दीजिए, उससे एक वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर दे रखा है घन के पृष्ठ का परिमाप दे रखा है, लेकिन क्या आपको घन के पृष्ठ का परिमाप पता है? फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता है। देखिए समझे आप, मान लीजिए कि ये चौक का बॉक्स क्या है? घन है। अब इस घन के एक पृष्ठ का परिमाप, मान लीजिए सामने वाली पृष्ठ है, इसका क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। परिमाप क्या होता है? सभी बाहरी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। इनकी सभी बाहरी भुजाएं, अब एक भुजा जो होती है घन के अंदर, एक पृष्ठ जो होता है पूरा, वह होता है घन के पृष्ठ होता है वर्ग, और यदि घनाभ का पृष्ठ की बात करें तो वह होता है आयत। तो यहाँ पर घन है तो ये क्या हो गया? वर्ग हो गया, एक पृष्ठ वर्ग, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, घन का पृष्ठ, ऐसे लिखेंगे अपन घन का पृष्ठ के लिए कि घन का पृष्ठ वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग। और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अतः वर्ग का परिमाप, जो घन के एक पृष्ठ का परिमाप होगा वही क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप, क्योंकि घन की सभी भुजाएं जो होती है, सभी पृष्ठ जो होती है, वह वर्ग से मिलकर बनती है।
यह कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। इस वर्ग का परिमाप 28 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है और घन के अंदर जो 6 की 6 फलक होती है वह सभी वर्ग होती है। अब देखिए वर्ग का परिमाप 28 सेंटीमीटर वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला है और वैल्यू भी दे रखी है, तो यहाँ पर वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है 4 इंटू भुजा यानी 4 इंटू साइड, कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। किसका मान निकलेगा यहाँ से बताइए, भुजा का मान निकलेगा। और जो 4 यहाँ पर गुणा में है, इस बॉर्डर के उस साइड में जब ट्रांसफर करेंगे तो गुणा की संख्या भाग में हो जाती है और भाग की संख्या गुणा में हो जाएगी। तो 4 यहाँ पर गुणा में है, पक्षांतरण करवाने पर भाग में हो जाएगा और 28 में 4 का भाग देने पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दे रखा है परिमाप, इसलिए इसकी भुजा भी किस में आ जाएगी सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान से देखिए हमें भुजा नहीं पूछी थी, क्या पूछा है इस घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो घन का आयतन निकालना है। घन के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, बताइए घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, जिसे अपन ये कह सकते हैं ए भुजा है तो यह हो जाएगा भुजा क्यूब। फॉर्मूले सभी आपको पता होने चाहिए। तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब। ए क्या है घन की भुजा, जो कि अभी अभी कितनी निकाली थी 7 सेंटीमीटर। तो 7 की पावर हो जाएगी 3 यानी 3 बार लिख करके क्या करना है गुणा करना है। कर लीजिए 3 बार लिख करके गुणा, 7 इंटू 7 इंटू 7, या फिर यदि आपको 7 का क्यूब पता है तो डायरेक्ट लिख लीजिए 343 होता है, 343 होता है। लेकिन यदि नहीं पता है तो 7 का 3 बार लिख करके गुणा कीजिए। 7 सत्ते 49 और 49 का 7 के साथ में गुणा करेंगे तो 343 आता है। तो यह हो जाएगा 343। अब रुकिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है तो यहाँ पर भी आएगा तो सेंटीमीटर। लेकिन जब भी आयतन निकालते हैं ना तो उसके पावर कितनी लग जाती है क्यूब लगता है। तो इसको बोलेंगे 343 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 343 घन सेंटीमीटर। तो जो आपको बक्सा दे रखा था, जो घन दे रखा था, उस घन का आयतन कितना आ जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, उस पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और एग्जाम्पल नंबर जो 7 जो लास्ट वाला दे रखा है वो आपके कोर्स से हट चुका है जब आपका 40% सिलेबस कटा था। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 पर। प्रश्नावली 16.1 के लिए जो लास्ट एग्जाम्पल है वह है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके कट चुका है। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दे रखा है, एक समांतर षटफलक है और उस समांतर षटफलक का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस समांतर षटफलक की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है 6:5:4 और आपको इस समांतर षटफलक का क्या निकालना है आयतन। देखिए समांतर षटफलक जो है आपको पता नहीं है कि घन है या फिर घनाभ, लेकिन जब आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कुछ दे रखी है मतलब वो घन नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा घनाभ। मतलब इनडायरेक्टली आपको ये पूछा है कि घनाभ का क्या निकालना है आयतन। देखिए हमारे घर के बाहर से एक नेशनल हाईवे गुजरता है तो वहां से वाहनों की आवाज आती होगी, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए और पूरा फोकस आप अपनी पढ़ाई पर कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं जो कि ना केवल इस चैप्टर में काम आने वाली है, दूसरे चैप्टर में भी काम आएगी। देखिए जब भी आपको किसी भी चीज का अनुपात दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो क्या करेंगे इसको 6x मानेंगे, इसको 5x मानेंगे, इसको 4x मानेंगे। जब भी अनुपात दे रखा है तो सभी अनुपातों के साथ में x ले लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व करते समय और आसान हो जाए। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 6x, चौड़ाई हो जाएगी 5x और ऊंचाई हो जाएगी 4x। देखिए कैसे। अब इस समांतर षटफलक के लिए हल करने पर लंबाई में डायरेक्ट लिख लूं l, क्योंकि l हो गया समांतर षटफलक की लंबाई। कितना मान लेंगे 6x, चौड़ाई b कितना मान लेंगे 5 अनुपात दे रखा है तो 5x हो जाएगा और ऊंचाई हाइट जो है वह कितना मान लेंगे 4x। अब देखिए आपको क्या दे रखा है समांतर षटफलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वैल्यू दे रखी है और इसका फॉर्मूला भी होता है, इसलिए आप इसी को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 33,300 लिखा हुआ है यहाँ पर 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या है यह घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख सकते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समांतर षटफलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना दे रखा है 33,300। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हमारे पास में पहले से ही पड़ा है 2 × LB + BH + HL और ये दे रखा है 33,300। जो फॉर्मूला दे रखा है इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसी को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 एज इट इज रह जाएगा L × B यानी लंबाई × चौड़ाई करनी है। ध्यान से देखिए लंबाई कितनी है 6x और चौड़ाई कितनी है 5x, यानी 6 × 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा, x × x करेंगे तो x²। इसलिए 6x × 5x कितना हो जाएगा 30x², ना कि 30x। यहाँ पर गलती करेंगे आप, 30x नहीं होगा 30x² हो जाएगा। b × h 5 × 20 और
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, h इंटू एल 4 छंग 24 और 24 और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा 33,300। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 30 और 20 50, 50 और 24 हो जाएगा 74, तो 74 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर दे रखा है 33,300। साथ में देखते हुए कुछ बच्चे हैं ना लेटे लेटे हुए देख रहे होंगे बेड पर, लेकिन ऐसे आपको मैथ्स नहीं आएगी, केवल ये क्वेश्चन मेरी तरफ से सॉल्व होगा, आपकी ओर से सॉल्व नहीं होगा। तो इसको पूरा देखने के बाद में बढ़िया से नोट्स बनाइए ताकि आपके काम आ जाए। जब 2 इंटू 74 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास में, या फिर पक्षांतरण कर दीजिए आप, एक्स स्क्वायर बराबर 33,300 तो पहले से ही दे रखा है और ये सारे x के साथ में क्या है गुणा में दे रखे हैं, तो पक्षांतरण करवाने पर भाग में हो जाएंगे, तो 2 इंटू 74 आ जाएंगे भाग। 2 से 33,300 को आप काट लीजिए, उसके बाद में जब आप 74 का भाग देंगे, 2 से 33,300 को काटिए और जो आंसर आता है उसको 74 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 225। काटा पीटी आप कर लीजिएगा 10th क्लास में तो आप आसानी से कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 225। अब देखिए x का मान निकालना है, स्क्वायर मैंने अभी बताया था जब पक्षांतरण करते हैं तो किस में चला जाता है, रूट में चला जाएगा, और 225 का जब आप रूट निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 15, और सारे के सारे जो दे रखे ये देखो सेंटीमीटर में, तो आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। x का मान कितना आ गया, x का मान जब रूट 225 का आप सॉल्व करेंगे, 225 का रूट निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। यदि आपको नहीं पता है तो हमारे इसी चैनल मैथ्स पोथी पर रूट कैसे निकालते हैं वो भी वीडियो पढ़ा है, HCF LCM का भी पढ़ा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और सेंटीमीटर। देखिए ये आपका आंसर नहीं है, आपने अभी तक वैल्यू x की निकाली है, लेकिन हमें पूछा है आयतन। आयतन के लिए हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पता होनी चाहिए, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। L का मान यहाँ से आ जाएगा, B का मान यहाँ से, H का मान यहाँ से। देखिए x का मान आया, जबकि L कितनी थी, L माना था 6 इंटू एक्स, L कितना माना था 6x, यानी 6 इंटू एक्स और x का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब 6 इंटू 15 करेंगे तो कितना आता है 90 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। तो लंबाई कितनी आ गई 90 सेंटीमीटर आ गई। इसी प्रकार से चौड़ाई निकालनी थी, चौड़ाई कितनी है 5x, यानी कि 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, h कितनी मानी थी 4x, यानी 4 इंटू एक्स का मान कितना आया 15, 15 चौक कितने होते हैं 60 सेंटीमीटर। तीनों आपके पास में आ गई। घनाभ के लिए या समांतर षटफलक के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मान आ गया। क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। आप घनाभ की जगह लिखिएगा समांतर षटफलक, क्योंकि समांतर षटफलक दे रखा है। क्या निकालना है, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम निकालना है। और घनाभ के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच। तीनों के मान आ रखे हैं, तीनों के मान रख दीजिए। L का मान 90, B का मान 75 और H हो जाएगा 60। अब इनका क्या कर दीजिए गुणा। जब आप 90 इंटू 75 इंटू 60 कर दीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए 9 इंटू 6 करेंगे, 6 नम 54, दोनों जीरो को भूल जाइए। 6 नम 54 और 54 का गुणा किसके साथ में करेंगे 54 का मल्टीप्लाई 75 के साथ में करेंगे, तो आपके पास में आ जाएगा 405। 1 0 2 0 और ये हो जाएगा 3 0, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 4,05,000 और किस में दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में। तो यह आयतन है, इसलिए इसकी इकाई हो जाएगी घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये लास्ट एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 6। आपके एग्जांपल फर्स्ट से लेकर के 6 तक के इस वीडियो में सॉल्व करा लिए हैं। आप इससे बढ़िया नोट्स बनाइए और किसी भी प्रॉब्लम होने पर कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या बताइए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो हेल्प कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल मैथ्स पोथी को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 16.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।